जय हिंद साथियों। वेलकम टू कॉमरेड दीपक एकेडमी। कॉमरेड दीपक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग ये एनालिसिस करने वाले हैं कि आपको आरआरबी ग्रुप डी का जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है 2026 के लिए, उसमें किस जोन से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। यदि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो अच्छी बात है, यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली जरूर वॉच करें। क्योंकि क्या होता है ना कि सिर्फ नौकरी लेना बड़ी बात नहीं होती है, सही टाइम पे सही जगह नौकरी लेना बड़ी बात होती है। तो इसीलिए आपको भी चाहते हैं कि यदि सही टाइम पे आपको सही जगह जॉब हो तो उसके लिए आपको सही जोन सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से आप सही जोन को सिलेक्ट कर सकते हो, किस जोन में कट ऑफ ज्यादा रहने वाली है, किस जोन में कम रहने वाली है, किस जोन में कंपटीशन ज्यादा रहेगा, किसमें कम रहेगा। तो इस चीजों का एनालिसिस इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे वो उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जिसके आधार पर क्या कर सकते हो, आप जोन को आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पर आपको जोन सिलेक्ट करना चाहिए, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं इस वीडियो में हम लोग उसको डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद क्या है कि जो प्रीवियस यहाँ पर जो सेफ जोन होने वाला है, जो सेफेस्ट सबसे अच्छा जोन होने वाला है, और जो डेंजर जोन होने वाला है, उसको भी हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस मैंने जो है पिछले बार जो वैकेंसी आया हुआ था और जो पिछले बार का कट ऑफ गया था, जो पिछले बार फॉर्म अप्लाई किया गया था, तो उस कंपटीशन को देखते हुए इस बार जो यहाँ पर वैकेंसी निकला हुआ है, तो दोनों को कंपेयर करके मैंने ये सेफेस्ट जोन, सेफ जोन और डेंजर जोन को सिलेक्ट किया। हो सकता है कि इसमें वेरिएशन हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी एक बार जरूर से सोच लेना। वीडियो को सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो पहला फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है जोन सेलेक्ट करने में, कि यदि आप वो स्टूडेंट है जिसका एज बहुत ही कम बचा हुआ है, मतलब क्या कि जिसके पास एक या दो ही चांस बचा हुआ है, वो क्या करेंगे कि सेफेस्ट जोन, जो सबसे सेफेस्ट जोन है, अब कौन सेफेस्ट जोन है तो इसको भी मैं आगे वीडियो में, इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो वो क्या करेंगे कि सबसे सेफेस्ट जोन को सिलेक्ट करेंगे, या वो स्टूडेंट जिसको हर हाल में जॉब चाहिए ही चाहिए। इस ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकली हुई है 22,195, उसमें एक सीट उसको चाहिए ही चाहिए। तो वो लोग क्या करेंगे कि सबसे सेफेस्ट जोन जो है उसमें अपना फॉर्म अप्लाई स्टार्ट करेंगे। तो क्या रहने वाला है सेफेस्ट जोन, ये हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो क्या है कि जो एवरेज स्टूडेंट है, जो ना तो उतना अच्छा है पढ़ने में और ना ही कमजोर भी, मतलब एवरेज जो है, तो वो क्या करेंगे कि जो आपका होम स्टेट है या जो नियरेस्ट होम स्टेट है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो फैक्टर रहने वाला है वो क्या है कि जो कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या जो किसी अदर सेक्टर में क्या है जॉब कर रहे हैं, वो यदि आप ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे कि उसके लिए बेहतर रहेगा कि आप अपने होम स्टेट को सिलेक्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास क्या है ना कि बैकअप है, आप किसी जॉब में ऑलरेडी हो। तो आप क्या करना है कि आप होम स्टेट को ही सिलेक्ट करोगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि क्या होता है ना कि सिर्फ जॉब लेना बड़ी बात नहीं होती है, सही जगह जॉब लेना जो होता है, सही जगह जॉब करना जो होता है बड़ी बात होता है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप अपना होम स्टेट, यदि आप घर के नजदीक आना चाहते हो तो आप अपना होम स्टेट जो है सिलेक्ट कर सकते हो, या नियरेस्ट होम स्टेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो न्यू स्टूडेंट है, जो इस बार जिसका क्या है कि 18 ईयर्स पूरा है, जो न्यू स्टूडेंट है जो पहली बार फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो वो क्या करेंगे कि या तो आप अपना होम स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो या नियरेस्ट होम स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो, या आपको चाहिए कि मुझे जॉब लेना ही है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हो कि सेफेस्ट जोन को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है कि आपको जो फैक्टर ध्यान में रखने हैं वो क्या है कि आपको वैकेंसी को देख करके इधर उधर नहीं भागने हैं। जिसमें वैकेंसी ज्यादा है उधर स्विच कर जाना है, या फिर जिसमें कम है उधर नहीं बढ़ना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक ना। तो इस चीज को लेकर के आपको माइंड में जो है ये डाउट नहीं आनी चाहिए कि जिधर वैकेंसी ज्यादा है उधर आपको क्या करना है कि कंपटीशन कम रहेगा। तो ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि वैकेंसी ज्यादा रहने के बाद कंपटीशन फॉर्म भी ज्यादा गिर जाता है, कई बार क्या होता है कि वैकेंसी ज्यादा रहने के बाद फॉर्म भी कम गिरता है। तो इस तरीके से आप ये डायरेक्ट डिसाइड नहीं कर सकते हो कि क्या है कि वैकेंसी ज्यादा है तो उधर ही फॉर्म आपको अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो क्या है कि आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव को देख करके, ऐसे नहीं कि आप मान लो कि आपका फ्रेंड इस जोन में अप्लाई कर रहा है तो आपको भी इसी जोन में अप्लाई करना चाहिए, या आपका कोई रिलेटिव इस जोन में है तो आपको भी इसी जोन में अप्लाई करना चाहिए। तो सबका क्या होता है ना कि स्टैंडर्ड अलग अलग होता है, सबका तैयारी अलग अलग होता है, सबका जो है क्या होता है माइंडसेट अलग अलग होता है। तो इसलिए आप जो है देखा देखी आपको नहीं करना है कि अगर फ्रेंड उधर जा रहा है तो आपको भी उसी जोन में भरना है, या रिलेटिव उस जोन में भर रहा है तो आपको भी उसी जोन में भरना है। तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं करने
हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसके आधार पर जोन सेलेक्ट करने में आपको आसानी होगी। अब क्या करेंगे हम लोग इसी वीडियो में कि क्या सबसे सेफेस्ट जोन रहने वाला है और क्या जो है सेफ जोन रहेगा, उसको यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, और कौन कौन से जोन डेंजर जोन रहने वाले हैं उसको भी यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो सबसे सेफेस्ट जोन है, जो सेफ जोन है और जो डेंजर जोन है, उस जोन को यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि किस जोन, कौन सा जोन है सेफेस्ट और कौन सा जोन सेफ है और कौन सा जोन डेंजर जोन है। मैं अगेन आपको बता दे रहा हूं कि ये जो एनालिसिस मैं किया हूं ये प्रीवियस वैकेंसी और उसमें जो कंपटीशन था जिस हिसाब से उसका कट ऑफ गया था और इस बार जो वैकेंसी आया हुआ है, दोनों को कंपेयर करने के बाद मैंने ये एनालिसिस किया हुआ है कि कौन सा जोन सेफेस्ट है, कौन सा सेफ है और कौन सा डेंजर है। हो सकता है कि इसमें कुछ वेरिएशंस आपको देखने को मिले, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना सोच सकते हो। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ कि जो सबसे पहला है क्या है कि सेफेस्ट जोन, जो सेफेस्ट जोन है वो कौन कौन से है। तो पहला है वेस्टर्न रेलवे मुंबई। इसमें यदि वैकेंसी की बात करें तो 3148 वैकेंसी है। इसमें जो अहमदाबाद की साइड का जो पोस्ट आता है वो मुंबई के वेस्टर्न रेलवे का जो है वो आ जाता है इसमें, जिसमें टोटल वैकेंसी कितनी 3148 वैकेंसी है। तो इसको आप सेफेस्ट जोन मान सकते हो। दूसरा है ईस्ट कोस्ट रेलवे, जो क्या है भुवनेश्वर है, जो ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर है उसमें कितनी पोस्ट है 803 पोस्ट है, तो इसको भी आप सेफेस्ट जोन मान सकते हो। तीसरा है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, जो है इसको भी आप क्या कर सकते हो सेफेस्ट जोन मान सकते हो। इसमें क्या है कि 1196 वैकेंसी निकला हुआ है जो ग्रुप डी के लिए है। नेक्स्ट क्या है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जो है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, इसमें कितना गुवाहाटी का जो है इसमें 1776 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, तो इसको भी आप सेफेस्ट जोन मान सकते हो। नेक्स्ट जो है वो क्या है कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है वो बिलासपुर, इसमें कितना 1199 वैकेंसी निकला हुआ है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो सेफेस्ट जोन मान सकते हो। तो ये है सेफेस्ट जोन जिसको आप इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब किसको सेफेस्ट जोन में अप्लाई करना है, किसको सेफ जोन में अप्लाई करना है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको डिस्कशन कर दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सेफेस्ट जोन है जिसमें आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है सेफ जोन, कौन कौन से है जो सेफ जोन है, ये क्या है कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो है कौन सा जबलपुर जो है, ये कहां पे, इसमें कितना वैकेंसी है 1148 वैकेंसी है, तो इसको आप सेफ जोन मान सकते हो। दूसरा है नॉर्थर्न रेलवे जो न्यू दिल्ली है, यहाँ पर 3537 वैकेंसी है, ये चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली इसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो इसमें भी अच्छा खासा वैकेंसी है, 3537 वैकेंसी है, तो इसको भी आप सेफ जोन मान करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तीसरा जो है साउथ सेंट्रल रेलवे जो सिकंदराबाद में है, वो यहाँ पे इसमें कितना वैकेंसी है 1012 वैकेंसी है, तो इसको भी आप सेफ जोन मान सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा चौथा है वो कौन सा है साउथर्न रेलवे जो चेन्नई है, ये भी इसमें भी कितना 1036 वैकेंसी है, तो इसको भी आप सेफ जोन मान सकते हो। हालांकि इसको आप यहाँ पर डेंजर जोन में भी रख सकते हो चेन्नई को, क्योंकि क्या होता है ना कि यूपी बिहार साइड के जो नॉर्थ के बच्चे रहते हैं वो जॉब, जिसको मैंने बताया ना कि जिसको जॉब चाहिए ही, तो वो क्या करते हैं ना कि साउथ में चले जाते हैं, तो साउथ में कंपटीशन कुछ टफ हो जाता है, जिसकी वजह से चेन्नई का कटअप क्या होता है कभी कभी हाई चले जाता है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो कि इसको डेंजर जोन में रख सकते हो चेन्नई को, या फिर आप सेफ जोन में रख भी सकते हो। नेक्स्ट क्या है कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो है जयपुर, इसमें 974 वैकेंसी है, इसको भी आप सेफ जोन में रख सकते हो। नेक्स्ट जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे जो कोलकाता है, इसको भी आप सेफ जोन में रख सकते हो, या इसको आप डेंजर जोन में भी रख सकते हो, क्योंकि कोलकाता है तो कितना भी वैकेंसी रहे कट ऑफ तो हमेशा इसका हाई ही रहता है, तो इसीलिए क्या है कि इसको आप डेंजर जोन में रख सकते हो। तो ये चेन्नई और कोलकाता जो है इसको आप डेंजर जोन में भी और कुछ कुछ सेफ जोन में भी रख सकते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग सोच करके फॉर्म अप्लाई करना। अब नेक्स्ट जो हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन से जोन क्या है कि डेंजर जोन रहने वाले हैं, तो जो डेंजर जोन रहने वाला है उसमें है सबसे पहले ईस्टर्न रेलवे जो है कोलकाता या मेट्रो कोलकाता जो है, जिसमें कितना वैकेंसी निकला हुआ है 1060 वैकेंसी यहाँ पर निकला हुआ है, तो इसको आप डेंजर जोन मान सकते हो। दूसरा जो सेंट्रल रेलवे है, बहुत से वैकेंसी यहाँ पर जो है बहुत से फॉर्म अप्लाई होते हैं सेंट्रल रेलवे मुंबई में, तो 1979 वैकेंसी यहाँ पर निकला हुआ है, जिसको आप डेंजर जोन मान सकते हो। तीसरा जो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो हाजीपुर है, जो क्या होता है बिहार के मैक्सिमम यूपी के स्टूडेंट इधर ही फॉर्म अप्लाई करते हैं हाजीपुर तरफ, तो इसमें कितना 993 वैकेंसी है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो डेंजर जोन मान सकते हो। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो प्रयागराज है, इसमें भी यूपी के बहुत सारे स्टूडेंट, यहाँ तक कि दिल्ली और राजस्थान के स्टूडेंट भी भरते हैं, तो 1183 वैकेंसी है, इसको भी आप डेंजर जोन मान सकते हो। नेक्स्ट जो है साउथ वेस्टर्न रेलवे जो हुबली में है, उसका यहाँ पर कितना सिर्फ 90 वैकेंसी ही इसमें निकला हुआ है, तो इसको तो आप डेंजर जोन मान करके ही चलो, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है। कई बार क्या होता है ना कि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा रहता है
तो होने की चांसेस भी रहते हैं। यहाँ पर पहले से ही 90 वैकेंसी है, तो यदि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप 90 वैकेंसी में ले सकते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो मैंने बताया आपको 5 जोन, ये क्या है, डेंजर जोन है। तो यहाँ पर मैंने जो भी आपको बताया, सेफेस्ट जोन, जो सेफ जोन है और जो डेंजर जोन है, ये मैंने प्रीवियस वैकेंसी को और इस बार के वैकेंसी को कंपेयर करके एनालिसिस किया है। हो सकता है कि इसमें कुछ वेरिएशन हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है फॉर्म को सोच करके भरना। मैंने किस तरीके से आपको सोचना है वो भी वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है कि क्या होता है ना, कि सिर्फ जॉब लेना जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सही जगह जॉब करना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप सोच करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये था हमारा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।